हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज के ऊपर। दोस्तों, एवरेज पर यह हमारा तीसरा वीडियो है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं एवरेज से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा या कितना था। ठीक है, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सोमवार को यानी कि मंडे को प्लस मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को प्लस वेडनेसडे यानी कि बुधवार को तापमान इसका औसत जो था वह था 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। अभी हम इसका कुल कर दें यानी कि तीनों दिन का कुल, तो कितना हो जाएगा? कुल तापमान हमारा हो जाएगा 4 × 12 यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस। 3 दिन का कुल तापमान हो गया। अब आगे चलते हैं। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान जो था, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, मंगलवार ट्यूसडे को प्लस वेडनेसडे को प्लस थर्सडे को तापमान जो था उसका औसत था 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 41 डिग्री सेल्सियस था। अब हम इसका भी कुल निकाल लेते हैं। इसका भी। तो कितना हो जाएगा? देखिए, 3 × 3 और 4 × 12, 123 डिग्री सेल्सियस था मंगल, बुध और गुरुवार का तापमान। अब बोल रहा है कि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, गुरुवार का तापमान कितना था? 38 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमारा जो यहाँ 3 ठो दिया है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है, इसमें से गुरुवार का तापमान 38 डिग्री है। यानी कि हमारा जो है यहाँ पर मंगलवार यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे का तापमान यहाँ निकल रहा है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? 123 डिग्री टोटल था तीनों दिन का। इसमें से 38 डिग्री तापमान गुरुवार का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये इसे माइनस कर लीजिए। 8 × 5 = 13। ठीक है, 11 हो गया, तो ये हो गया 85। ठीक है, 85 डिग्री सेल्सियस निकल गया किसका? ट्यूसडे और वेडनेसडे का तापमान। ठीक है, ये कुल तापमान है, औसत नहीं है, इतना कुल है। ठीक है, अब इन दोनों का निकल गया। यहाँ जो है हमारा मंगलवार और बुधवार का निकल गया। तो देखिए, पहला वाला जो सेंटेंस था, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान जो है इसका, देखिए कुल हमने 120 निकाला है। ठीक है, अब 120 में से हमको सोमवार का निकालने के लिए क्या करना होगा? देखिए, 120 डिग्री सेल्सियस सोमवार, मंगलवार और बुधवार का था। ठीक है, इसमें से मंगलवार और बुधवार का तापमान है 85 डिग्री। ठीक है, इसको घटा देते हैं तो कितना निकल जाएगा? 35 डिग्री
सेल्सियस, यानी कि मंडे को ये तापमान था। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है, एक कक्षा में 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है और 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है तथा शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है। इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, सबसे पहली बात, यहाँ पर कक्षा में 24 छात्र मौजूद हैं। टोटल छात्रों की संख्या 24 है, जिसमें से 6 छात्र हैं जिनकी औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम इसे पहले रख लेते हैं। देखिए, ये हैं 6 छात्र, इनकी जो ऊंचाई है वह है 1 मीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी है। इसके बाद प्रश्न है, उसके बाद 8 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है। इसे भी रख लेते हैं। तो देखिए, 8 छात्र और हैं जिनकी ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गए दूसरे ग्रुप के हो गए छात्र। और इसके बाद बचता है शेष छात्र। तो शेष छात्र कितने बच गए? तो देखिए, 6 यहाँ है और 8 यहाँ है, यानी कि यहाँ पे 14 छात्र हो गए। ठीक है, 14 छात्र हो गए। 6 और 8, 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, 14 छात्र यहाँ पे हो गए। बाकी यहाँ 24 में से कितने छात्र बचे? 10 छात्र बचे। तो 10 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? 10 छात्रों की औसत ऊंचाई है 1 मीटर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है, 1.11। 1 मीटर 11 सेंटीमीटर शेष छात्रों की औसत ऊंचाई है। अब आइए, सबसे पहले हम इन सब का टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है 6 छात्रों की औसत ऊंचाई है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। जब आप इसे कीजिएगा तो आपको आएगा 6 मीटर और 90 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको 6.90 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला 8 छात्रों का औसत ऊंचाई है 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर। जब आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा 8 मीटर और 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर आएंगे। ठीक है, ये हम मीटर में 8.40 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आ रहा है कि बाकी जो शेष छात्र बचे 10, इनका औसत ऊंचाई है 1 मीटर 11 सेंटीमीटर। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आएगा 11 मीटर और 10 सेंटीमीटर। इसे हम 11.10 लिख सकते हैं। अब हम इसे एक साथ जोड़ लेंगे। जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ प्राप्त होगा 26 मीटर और 40 सेंटीमीटर। 26 मीटर और 40 सेंटीमीटर हमारा प्राप्त होगा। इतना मीटर हमारा अभी तक टोटल, यानी कि कुल 24 छात्रों की कुल ऊंचाई कितनी हो गई? 26 मीटर और 40 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस 26 मीटर और 40 सेंटीमीटर को
24 छात्रों से विभक्त कर देंगे तो हमारा इनका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो हमें औसत यहाँ ज्ञात करना है, इनका हर एक छात्र का औसत ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर औसत इनका निकाल लेते हैं। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर 24 से इन सबकी कुल ऊंचाई को भाग दे देंगे। आइए इसे करते हैं। अभी दशमलव को भूल जाते हैं, उसके बाद हम दशमलव बाद में लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए 24 एक कम एक बार जाएगा 26 में, तो ये हो गए 24, ठीक है। तो बच गए कितने, 2 बच गए। अब ये 4 वापस से यहाँ उतरेगा तो फिर एक बार जाएगा, तो ये 24 से कम 24 हो गए, ठीक है। ये ख़त्म हो गए और ये 0 वापस से यहाँ उतर जाएगा, ये वाला 0, ठीक है। तो प्रत्येक छात्र की जो है औसत ऊंचाई हमारा ज्ञात हो गया है। अब देखिए ये 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर था, तो हम यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। तो जब इससे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.10, यानी कि प्रत्येक छात्र की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का जो तीसरा प्रश्न है वह है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। यहाँ पर धन पूर्णांक यानी कि धन संख्याओं की, यानी कि पॉजिटिव नंबर का बात करें। हम जानते हैं कि माइनस वाला ऋणात्मक में ये होती है 0 और इसके बाद से शुरू होता है पॉजिटिव वाला, यानी कि 1 2 3 4, इसके बाद 2, इस तरह से ये होता है और ये इन्फिनिटी तक चला जाता है, ठीक है। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा, ठीक है। तो यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती, 1 से लेकर के 100 तक की गिनती जो है, अगर इन सब को जोड़ करके 100 से गुना करें तो उसका पूर्णांक क्या होगा। हम पहले भी देख चुके हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, और हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n + 1, और योग अगर होता तो 1/2 × n × n + 1। तो हम इसका शॉर्ट भी एक देखे थे कि n + 1 होता है /2, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 100 है n, ठीक है। 100 क्या है, 100 n है, ठीक है। 100 हमारा n है, तो n और 1 तो 101, यानी कि 100 और 1 101/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आएगा 50.50, 50.50, ठीक है। ये हमारा हो गया इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों हमारा आज का जो चौथा प्रश्न है वह है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 9 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या किसे कहती है,
वह संख्या जो एक से और खुद से कटे, एक से और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटता है, ठीक है। एक से और सेल्फ, एक से और खुद से ही कटता है, जैसे 3, 7, 11, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2 भी हमारा अभाज्य संख्या होता है और यह सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओके। तो 2 भी हमारा अभाज्य संख्या ही होता है। अब आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, हमें क्या करना है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं को लेना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम 9 अभाज्य संख्याओं को ले लेते हैं। तो सबसे पहली कौन सी आएगी? 2 अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि यह 1 से कटती है और 2 से कटती है, इसके अलावा किसी से नहीं कटती, यानी कि खुद से कटती है और 1 से। तो यही है इसका फंडा कि जो 1 से और खुद से कटती वही होती है अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो 2 हो गई, उसके बाद क्या हो गई? 3, इसके बाद क्या हो गई? 5 भी अभाज्य संख्या है ना। इसके बाद कौन सी होगी? इसके बाद होगी 7, इसके बाद कौन सी होगी? 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, जी हाँ 11 होगी, ठीक है। 12 होगी क्या? नहीं होगी ना। 13, जी 13 तो होगी। और 14, 7 से कट जाती है भाई, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, ठीक है। हमें बोल रहा है 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए। और 17 के बाद क्या होगी? 19, कितनी हो गई? 19 के बाद कितनी होगी? 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, 23। इसके बाद कौन सी होगी? 23। ये हमारी अभाज्य संख्या होती है। देखिए अब गिन देते इसको, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। अब क्या करना है? इन सबको हमें जोड़ देना है। इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमें 9 से विभक्त कर देना है, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए इसे करते हैं और सबको जोड़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले दाहिना साइड से शुरू करते हैं, 23 का। तो 3 और 9 कितना हो गया? 12 और 7, 12 और 7 क्या हो गया? 19 और 3 22 और 1 23, 23 और 7 30, 30 5 35, 35 और ये 5 40 ना। 40 का 0 हाथ में क्या है? यानी कि एक कैरी में 4। तो 4 2 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि ये हो गई 100। और ये हुआ ऐसे। अब हम किससे विभक्त करेंगे? 9 से, है ना। हम क्या करेंगे? 9 से इसका विभाजन करेंगे। किधर गया पॉइंटर एरा। 9 से इसे विभक्त करेंगे तो कितना बार जाएगा ये टेबल? 11 9 99, 11 9 99। 9 से इसे किए, इसे अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए यहाँ मैं कर देता हूँ। देखिए ऐसे, यहाँ पर 100 लिख दिए, भाग दे दिए, है ना। तो 9 से विभक्त करेंगे। 9 एक कम, 9 एक आ गई, फिर 0, फिर 9 एक कम 9, तो 11 हो गई ये वाली, ठीक है। और इसके बाद देखिए अभी भी कितना? 9 एक कम 9, एक बच रहा है ना रिमाइंडर में। तो एक यहाँ पे और यहाँ पे 9 था, तो 9 रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ देखिए 11 ये है, ये 11 है, तो 11 9 99 और 100 हो गया। तो इसका आंसर
इसका आंसर होगा 11.1/9। दोस्तों हमारा आज का जो 5वां प्रश्न है वह है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, n+1। इसका फॉर्मूला क्या है, n+1, यानी कि n हमारा क्या है, n हमारा क्या है 10, n हमारा क्या है 10। तो ये देखिए ये है 10 और प्लस में क्या करेंगे 1 और हमारा आंसर आकर गया तैयार हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, तैयार हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये टॉपिक जो हमने एवरेज के ऊपर बनाए थे। दोस्तों यदि आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।